एक प्रेमी की विमुक्त मदहोश अवस्था की बात करेंगे। आज कोई एकाक्षर, पंचाक्षर या 12 अक्षर मंत्र से सिद्ध की हुई कोई सिद्धि की बात नहीं। आज हम दम दम में होने वाली पूजा से प्राप्त एक ऐसी सिद्धि की बात करेंगे जिसमें जो कुछ भी कहा जाए वो मंत्र हो जाता है और सांवरे को सामने लाकर खड़ा कर देता है। हाँ बंधुओं, आज हम बात करेंगे गोपी भाव की। आज हम राधा भाव की बात करेंगे। किसी भी ज्ञानी के ज्ञान से बड़ा, किसी भी ध्यानी के ध्यान से ऊंची अवस्था और किसी भी सिद्ध योगी की सिद्धि से बड़ा है गोपी भाव, राधा महाभाव। प्रेमा भक्ति में गोपी विमुक्त हृदय से जो कहती है, जो सुनती है, वही एक सिद्ध मंत्र हो जाता है और सांवरे को सामने लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी ही एक विमुक्त गोपी की कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। जब सांवरे ने जन्म लिया था और जब उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि मुझे गोकुल जाना है, तो वसुदेव जी ने पूछा कि लाला, तुम्हें गोकुल ही क्यों जाना है? तब सांवरे ने कहा, क्योंकि वो गो का कुल है। गो यानी इंद्रियां, वहां उन इंद्रियों का कुल है जो इंद्रियां मुझे, मेरे रूप को, मेरी बांसुरी को सुनेंगी। उनके नेत्र मुझे देखेंगे, मेरी सुंदरता को देखेंगे। उनके कर्ण मेरी बांसुरी सुनेंगी। उनके चरण दौड़ दौड़ कर मेरे साथ रास रचाने आया करेंगे और उनके कर मेरे लिए मीठा मीठा माखन बनाया करेंगे। मुझे उन्हीं इंद्रियों के कुल में जाना है, मुझे गोकुल में जाना है। संतों का कहना है गो यानी इंद्रियां और पी यानी पी जाना, यानी इंद्रियों से पीना, इंद्रियों से कुछ भोग करना। तो इंद्रियों से तो मनुष्य संसार में भी भोग करता है, लेकिन गोपी कौन है? गोपी वो है जो इंद्रियों से सांवरे का पान करती है, सांवरे की सुंदरता का पान करती है, सांवरे की बांसुरी को सुनती है, भागी भागी जाती है सांवरे के साथ रास रचाने और अपने दो करों से सांवरे के लिए माखन बनाती है। यही गोपी के मन का सौंदर्य है। सांवरे के लिए प्रेमा भक्ति, उस प्रेमा भक्ति में विमुक्त मन और उस मन के मोहन, और वो मन मोहन के अधीन। यही है एक गोपी भाव वाली आत्मा की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मन की सुंदरता, मन का सौंदर्य। ऐसी ही एक प्यारी सी गोपी है विमुक्ता, जो सांवरे में विमुक्त है। चली जा रही है रास्ते पे, सर पे मटकी उठाकर, कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है। मन उसका व्याकुल है कि कहीं से एक बार उस प्यारे प्रीतम का दर्शन हो जाए, एक बार मैं उसे निहार लूं, उसकी मोर पंखी को, उसकी मुरली को, उसके चरणों को, उसके झुनझुन करते कंगनों को, बस उसकी एक मुस्कान को मैं देख लूं। चली जा रही है रास्ते पे कि तभी उसने सुना कोई कह रहा था कि मैं उससे कल मिला था। जैसे ही गोपी ने सुना मिला था, गोपी की आंखों के आगे वो समय, उस समय की स्मृति घूम गई जब वो सांवरे से मिली थी। खो गई उस समय में जब वो घर से सांवरे से मिलने के लिए निकली और कुंजों में पहुंची और वहां मनमोहन से भेंट की। तभी उस व्यक्ति ने आगे बोला कि मैंने उसके नैनों का उपचार किया था।
जैसे ही गोपी के कानों में पड़ा शब्द नयन, गोपी के आंखों के आगे सांवरे के मोटे मोटे नयन घूम गए। नयन क्या घूम गए, स्वयं सांवरे ही उसके नैनों के आगे आकर खड़े हो गए और वो अपने सुध बुध खो बैठी। उसे नहीं पता अब संसार का, उसे तो बस केवल अपने मनमोहन दिख रहे हैं। उनका मोर पंख, उनके नेत्र, उनकी मधुर मधुर बंसी और उनकी मीठी सी मुस्कुराहट। बस अब गोपी उसी का पीछा करने लगी। चलती गई और पहुंच गई कुंजों में, खो गई अपने सांवरे में। और सांवरे भी कम थोड़ा थे, करने लगे उसके नेत्रों में क्रीड़ा। कभी इतराते, कभी इठलाते, कभी उसे बंसी सुनाते, कभी खिलखिलाकर हंस पड़ते, कभी नृत्य करने लगते। गोपी डूबी जा रही थी उनकी इन प्यारी सी मनमोहक चेष्टाओं में, सफल चेष्टाओं में, क्योंकि गोपी का हृदय चुराना, गोपी का सुध बुध लुभाना ही तो सांवरे का उद्देश्य था। गोपी खो गई, उसके नेत्र बंद हो गए, उसके शरीर का रंग भी तमाल सा हो गया। वो पूरी तरह से सांवरे में लीन थी, पूरी तरह से। सांवरे हंसते, वो हंसती, सांवरे नृत्य करते, गोपी स्तब्ध रहे उनकी सभी मुद्राओं को बड़े ही प्रेम से देखा करती। कभी उसके अश्रु धारा निकल पड़ती, कभी वो हंसने लगती, कभी सांवरे जैसे ही मुद्राएं करके नाचने लगती। गोपी की अवस्था इसी प्रकार लीनता को प्राप्त किए जा रही थी कि तभी क्या हुआ कि उसके कुछ सखियां वहां आ गई। अब जब उसकी सखियों ने उसकी ये अवस्था देखी तो वो भी देखती रह गई और देखने लगी उसके मुख को, उसके नैनों को, उसकी मुस्कुराहट को, और आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, देखो तो इसका अंग कैसे शाम तमाल सा हो रहा है, मानो मनमोहन ने इसे गले से लगा लिया हो, जैसे मनमोहन से गले लगकर ये उनसे एक हो गई हो। दूसरे ने कहा कि हाँ हाँ सखी, देखो तो इसके नयन अपलक, एकटक, अर्धून मिलत, कभी पूर्ण विस्फरित, कभी चंचल, कभी अस्थिर, कभी अधैर्यवान। कैसी है इसकी चंचल चपल अखियां, बिल्कुल सांवरे जैसी, मानो मनमोहन को ही इसने अपने नैनों में बसाया हुआ हो, सांवरे को नैनों में ही लेकर बैठी हो। सखियां उसकी ओर देख देख कर, उसकी अवस्था को देख देख कर अनुमान लगा रही थी कि अब सांवरे उसके साथ क्या क्रीड़ा कर रहे हैं। और वो सखी भी जब कभी अपने नेत्र खोलती तो अपनी सखियों को पहचान नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसके नैनों के सामने तो सांवरे क्रीड़ा कर रहे थे, उसे तो अपनी सखियों में भी सांवरे ही नजर आ रहे थे, कुछ नहीं, सिर्फ मनमोहन खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, उसको और मुग्ध करते हुए, उसका सारा सुध बिसराते हुए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने मनमोहन नहीं, उसकी सखियां हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सांवरे ने अपने रूप को
उसके नैनों से हटाना शुरू किया, छिपाना शुरू किया, तो उसकी तंद्रा थोड़ी टूटी। उसने अपनी सखियों की आवाज सुनी और जैसे ही उसने अपनी सखियों की आवाज सुनी, उसने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही वो बहुत झेप सी गई कि कहीं मेरी सखियों ने मुझे मोहन से मिलते हुए देख तो नहीं लिया। शर्माई सी, सकुचाई सी, उसने अपना घड़ा फिर से उठाया, सर पे रखा और धीरे धीरे चलने लगी। उन्हीं सांवरे की, उन्हीं सुखकारी, आनंद देती हुई प्यारी प्यारी छवियों में गुम चल पड़ी।